अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। और गाइस ये जो व्लॉग है ये मेरा पहला व्लॉग होने वाला है, तो आप लोग जितना से जितना ज़्यादा हो सके मुझे सपोर्ट करें और लाइक करें, कमेंट करें। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो भी कमेंट करें और व्लॉग में कुछ ख़राब लगे तो भी कमेंट करें कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरत है और क्या नहीं है। और गाइस मैं आ चुका हूँ मैदान और आप लोगों को दिखाता हूँ मैदान में किस तरह से सजा हुआ है। और यहाँ पे स्टेज भी बना हुआ है, स्टेज में होने वाला रात में मिलाद। ये रहता है मैदान हम लोगों का, देख सकते हैं आप लोग, चारों तरफ घुमा के दिखा रहा हूँ, पूरा सब जगह सजा ही हुआ है। उसके बाद अब जाएंगे रोड में और आप लोगों को दिखाएंगे रोड में क्या चल रहा है। मैदान में बैठ के थे, जैसे ही जा रहे थे घर नहाने के लिए तो आया है सोना। और यहाँ पे मेरा भाई साहेब फ़ोन देख रहा। तो चलिए अब चलते हैं घर, जाके नहा धोवा के होते हैं रेडी, क्योंकि 8 बजे निकलने वाला है जुलूस। रोड पहुँचते हो तो रोड में तो पूरा सजा हुआ होता है और भाई लोग सुबह सुबह बजा रहे होते हैं नाच नाच वगैरह सब सुनने के बाद और आ जाता हूँ घर। अब जा रहा हूँ नहाने, मिलते हैं नहाने के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह से नहाने के बाद सबसे पहले पंजाबी पहने तो उसका बटन लगाया, बटन वगैरह लाने के बाद सर्वर जाकर से रेडी हो गया हूँ। और रेडी होने के बाद जाता हूँ साहब भाई के पास, साहब भाई से पूछता हूँ कि साहब भाई लोग कैसे लग रहे हैं। तो आप लोग मिरर में देख लीजिए, उसके बाद जाते हैं साहब भाई के पास। साहब भाई के पास जाता हूँ तो साहब भाई मेरा तारीफ़ कर देते हैं। उसके बाद आया तो मैदान में हम लोग को मिलता है और यहाँ पे निकलने की तैयारी चल रहा होता है, सब बच्चे लोग यहाँ पे है और सबको आ जाता है क्वार्टर के गेट में। बस अब निकलने का ही देरी रहता है, अब 2 मिनट में निकलने ही वाला होता है, तो उतने में आ जाती है अनाइज़ा। सलाम करो, सलाम कर दो, सलाम करो, सलाम करो। और देखिए सबको कर रही है सलाम। उसके बाद अब हम लोग का जुलूस निकल रहा है, तो सब बच्चे लोगों के हाथ में दे दिया जाता है झंडा, कि झंडा सब बच्चे लोग लहराते हुए जाएगा। और बस हम लोग का जुलूस निकल चुका है, आगे देख सकते हैं। उसके बाद ही हम लोग पहुंच जाते हैं कदम तल्ला मोड़। यहाँ पे सबको अभी नात वगैरह गाएगा तो कुछ देर यहाँ पे सब रुकेगा। और मैं जुलूस से पीछे हो गया तो मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ जुलूस के साथ मिलने के लिए। और यहाँ पे देखिए हम लोग के सोहेल भाई काफ़ी बेहतरीन तरीके से नात पढ़ रहे होते हैं, आप लोग भी सुनिए। और मामू जान अनाइज़ा को लेके आ जाते हैं और धूप भी काफ़ी रहता है, तो इसी वजह से मुझे दे देते हैं और मैं अनाइज़ा को साइड में लेके खड़ा हो जाता हूँ। और जब जुलूस आगे बढ़ेगा तब उसके साथ में बढ़ेंगे। और यहाँ पे रहा मेरा दोस्त जिसान, जो बोल रहा है सब्सक्राइब करने के लिए। और यहाँ पे हम लोगों का जुलूस अब आगे बढ़ चुका है, कदमतल्ला मोड़ से बायां लेके अब हम लोग जाने वाले हैं सोलाने वाले रास्ता। और ये हम लोग सोलाना के पास पहुँचने ही वाले, बस सोलाना से थोड़ा सा ही पीछे है। और वहाँ से कुछ दूर चलने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं सोलाना मस्जिद। ये रहा हम लोगों का सोलाना मस्जिद। अब यहाँ से बायां लेने के बाद हम लोग जाएंगे 90 नंबर। और हम लोग का जुलूस बायां घूम चुका है और हम लोग बढ़ रहे हैं आस्ते आस्ते 90 नंबर की तरफ। और फिर वारसी लाइन के मोड़ में फैज़ बांटने लगता है बच्चे लोगों को। वहाँ बुझे आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बच्चे लोग झगड़ा कर रहे हैं लेने के लिए। काफ़ी मज़ा भी आ रहा था उस टाइम में, सब बच्चे लोग ऐसे कर रहे थे। तो और फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं 90 नंबर। आप लोग वो देख के समझ में आ ही गया होगा। और हम लोग 1 लाख भाई काफ़ी बेहतरीन तरीके से नाच पढ़ रहा है, जो आप लोग सुन भी सकते हैं। 90 नंबर से आस्ते आस्ते जुलूस के साथ बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुँच जाते हैं फैंसी मार्केट। ये देखिए ट्रक में जुलूस जा रहा है, हम लोग यहाँ अलग अलग तरीक़े से जुलूस जाता है, कहीं पर ट्रक से तो कहीं पे घोड़ा से। और यहाँ पे फैज़ बांटने लगता है वापस से मामा भुजिया। फिर से पूरा भीड़ आ चुका है, देखिए किस तरह से बच्चा लोग कर रहा है लेने के लिए झगड़ा। और आदिल भाई हम लोग का नेशनल फ्लैग लहराते आ रहे हैं फुल अपना मगनी में। फिर फैंसी मार्केट के पास हम लोगों को मिलता है जूस और हम लोग लेके पीने लगते हैं। काफ़ी अच्छा जूस रहता है, दूध और दही का पीने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा ही आ जाता है। फिर हम लोग निकल जाते हैं मेन रोड। अब यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं वाटगंज। हर साल तो वाटगंज से घूम जाता है, इस साल देखिए क्या होगा, वाटगंज से घूमेगा या फिर पूरा अंदर तक जाएगा करबला के पास तक। और यहीं पे फैज़ बांटने लगता है बच्चे लोगों को चॉकलेट, आप लोग देख सकते हैं। चॉकलेट वगैरह बांटने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं खिदीरपुर मोड़। हम लोग का जुलूस भी यहीं पे रहता है। और ये सर खिदीरपुर मोड़ से नहीं घूमेगा बल्कि पूरा वाटगंज के अंदर तक जाएगा। ये रहा वाटगंज, हम लोग अब अंदर ढुक चुके हैं। और यहाँ पे हम लोगों का माइक हो चुका है ख़राब, तो माइक बन रहा है, उसका तार टूट गया था। और यहाँ पे अंकल छीट रहे होते गुलाब पानी, तो मैंने भी बोला अंकल मेरे ऊपर भी छीट दीजिए। और यहाँ पे वहाब और 1 लाख भाई दोनों काफ़ी बेहतरीन तरीके से नाच पढ़ रहे हैं। उसके बाद अंकल भी आ जाते हैं, अंकल को भी 2 शेर बोलने रहते हैं, तो भाई लोग दे देता है बोलने के लिए अंकल को भी। और वाटगंज के अंदर सारे जुलूस एक साथ मिल चुके हैं, तो आप लोग भीड़ देख सकते हैं। हम लोगों का जुलूस आगे और ये हम लोगों के पीछे वाले भाई लोग रहते हैं, तो हम इन लोग का भी वीडियो बना लेते हैं। उसके बाद ही फिर आता है रिपोर्टर, रिपोर्ट लेने के लिए। तो आदिल भाई यहाँ पे दे रहे होते हैं और मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। काफ़ी अच्छे तरीके से आदिल भाई को बता रहे होते हैं।
और हम लोग पहुंच जाते दिल्ली 6 के पास। यहाँ पे भी हम लोगों का एक और माइक ख़राब हो गया है, तो इसी वजह से माइक में कोई नात नहीं पड़ रहा, बॉक्स बजा रहा है भाई लोग। और यहाँ पे हम लोग पान बाज़ार मोड़ पहुँच जाते हैं। यहाँ से हम लोगों का जुलूस वापस घूम जाता है। जुलूस तो आगे चले गए, हम लोग फ़ोटो शूट करने के चक्कर में रह जाते हैं थोड़ा पीछे ही। अब हम लोग चलिए जुलूस में मिल जाते हैं। और जुलूस में मिलने के बाद सहवान यहाँ पे काफ़ी अच्छा नाच पड़ रहा होता है, तो हम लोग सब इसका नाच सुन के देखिए गाड़ी के ऊपर सब झूमने लगे हैं। और देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कि हम लोगों के यहाँ अलग अलग तरीक़े से जुलूस निकाला जाता है, कहीं ट्रक पे तो कहीं घोड़ा पे। जैसे फैंसी के पास ट्रक में जा रहा था, तो यहाँ पे दिल्ली 6 के पास घोड़ा से जुलूस निकला हुआ है। और जुलूस के बीच में फिर अनाइजा सो जाती है और एक भाई जा रहे होते हैं घर, तो वही भाई के साथ स्कूटी में बैठ के मैं भी निकल जाता हूँ अनाइजा को लेके घर। और फाइनली पहुँच जाता हूँ घर। जुलूस तो अभी बहुत पीछे ही है, तो उसके बाद ही मामी बोलते हैं नाश्ता कर लीजिए, निकाल के देती है और मैं चिकन पराठा नाश्ता कर लेता हूँ। नाश्ता करने आता अल्हम्दुलिल्लाह से आ जाता हूँ मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए। और नमाज जैसे ही ख़त्म होता है, देख सकते हैं नीचे ही सब खड़ों के दुआ मांग रहा है, क्योंकि लाइट चला गया होता है हम लोगों के मस्जिद का, तो इसी वजह से पूरा माइक ऑफ हो गया था। सब नीचे उतर जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह से दुआ कंप्लीट हो जाता है। और माशाल्लाह से आज भीड़ देख सकते हैं। और जुम्मे के नमाज बाद यहाँ पे सब भाई लोग बांट रहे होते हैं शरबत 12 रबी अव्वल का लेके, तो मैं भी जाके पी के टेस्ट करता हूँ, काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद ही फिर मैं यूसुफ फैज़ निकल जाता हूँ सोलाना जाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग सोलाना पहुँच के ज़ियारत वगैरह करने के बाद फिर हम लोगों को जाना रहता है हैदर का मिठाई दुकान, तो हम यूसुफ फैज़ तीनों ही जाते हैं। और हैदर का दुकान पहुँचने के बाद हम लोग अपना मिठाई लेते हैं। मिठाई लेने के बाद जैसे ही घर जाते हो देखते सब कोई खाना खा रहा होता है, तो मेरी अम्मी मेरे भी निकाल देती है और मैं भी बिरयानी खा लेता हूँ। और खाने के बाद सो जाता हूँ। और सो के जब उठता हूँ तो यूसुफ का कितना कॉल आया हुआ रहता है। जब उसको फ़ोन करते हैं तो यूसुफ बोलता है चल ना भाई फ़ोटो शूट नहीं करेगा, तो फिर जल्दी से मैं कपड़ा पहनने लगता हूँ। पहनने के बाद अब चलते हैं बाहर यूसुफ को मिलने। और बाहर आते तो देखिए यूसुफ से मिल लेते हैं। यूसुफ फ़ोन में वीडियो शूट करने का तरीका देख रहा था। और हम लोग पार्किंग जाने के बाद देखिए यहाँ पर शूट चल रहा है, हामिद फ़ोन लेके खड़ा है, उसका वीडियो बना रहा है। हम लोगों का फ़ोटो शूट अभी कम्प्लीट हो चुका है। फ़ोटो शूट कम्प्लीट करने के बाद अब हम लोग दोनों भाई जा रहे हैं घर, या फिर देखिए क्वार्टर गेट के पास रहेंगे, जैसा होगा वैसा अपडेट देंगे। और माशाल्लाह से हम लोगों का क्वार्टर गेट देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके से सजाया माशाल्लाह, जितने तारीफ़ की जाए कम है। अब देखिए अंदर का भी दिखाने याद होने के लिए जो कारपेट बिछेगा वही लाने के लिए हम लोग सब भाई लोग जा रहे हैं। आप लोग देखिए अमन, अल्ताफ़, सोहेल, सैफ़ी, फरहान, ये छोटा हाथी हम लोग सब जाएंगे लाने के लिए। अभी कितना दूर आ गया कि हम लोग यहाँ पे ट्रेन भी नहीं रहा की, आप लोग देख सकते हैं ट्रेन, और ये डग है। अब यहाँ से हम लोग गाड़ी में जब तक के लिए WAG9 जो मालगाड़ी को लीड कर रहा है, WAG9 मालगाड़ी को लीड कर रहा है, अमन बता रहा है। और वहाँ पे हम लोग कारपेट लोड हो रहा है, जब तक हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग कारपेट लेके जाएंगे ड्राइवर। हम लोगों का कारपेट लोड हो गया है। अब चलिए चलते हैं क्वार्टर और देखते हैं क्वार्टर में भी क्या चल रहा है। जैसे ही पहुँचते हैं क्वार्टर तो यहाँ पे बच्चे लोगों का क्यूज़ चल रहा होता है, सब क्यूज़ हो रहा है, हाफिज़ जी करवा रहे हैं। और क्यूज़ खत्म होने के बाद स्टार्ट हो जाता है मिलाद। हम लोगों का मुद्दीन साहब नात पढ़ते हैं सबसे पहले कुरान में तिलावत करने के बाद, उसके बाद ही फिर वहाब पढ़ने लगता है, क्योंकि वहाब जब वाटगंज में पढ़ रहा था तो माइक ख़राब हो गया था, इसी के लिए वहाब को यहाँ पे एक और चांस मिलता है। और उसके बाद हम लोगों के इमाम साहब आए थे तकरीर करने के लिए, मौलाना गुलाम गौस रज़ा अमजदी साहब। इनके बाद आने वाले हम लोगों के जनाब दानिश भाई हावड़ा वाले। और दानिश भाई के नात पढ़ के जाने के बाद जिन लोगों ने भी क्यूज़ कंपटीशन में हिस्सा लिया था उन लोगों के लिए खुसूसी इनाम है जो पीछे मौज़िन साहब दे रहे हैं। और इमाम साहब मौलाना अकबर साहब को माइक सेट करके दे रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की तकरीर होने वाली है। मौलाना अकबर साहब मदीने मस्जिद के इमाम साहब है, इनके बाद मदीने मस्जिद के मौज़िन साहब भी आएंगे नात पढ़ने के लिए। बाबा ज़मीन दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम लोगों के आज के जो खुसूसी खतीब थे मौलाना गुलाम आशीष साहब, उनकी भी आमद हो चुकी है और वो माइक पे आ चुके। और हज़रत के तकरीर के बाद सलातो सलाम होगी, उसके बाद दुआ होगी। या हबीबी या रसूल अल्लाह, आपका तशरीफ लाना मेरे मौला सैयदी अहमद रजा के वास्ते।
परवरदिगार कायनात सर शाम से लेकर अब तक मुख्तार कायनात कॉन्फ्रेंस के इस खूब अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र, हम लोगों का यहाँ का प्रोग्राम सारा मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद सिरनी का इंतज़ाम था तो बंटी और अमन भाई सबको सिरनी बांट रहे हैं। उसी के बाद मैं निकल जाता हूँ घर की ओर। इसी के साथ व्लॉग में यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोग से डेली व्लॉग के साथ। तो आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कमेंट ज़रूर करें। अच्छा लगे तो भी कमेंट करें और कुछ ख़राब लगे तो भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए कमेंट करें। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।